कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आप सभी को पुण्य फलदायिनी अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मनुष्य को जीवन के सभी प्रकार के दुख और कष्टों से मुक्त कराने वाली तिथि यानी कि एकादशी तिथि सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसी प्रकार से एक वर्ष में पड़ने वाली 24 एकादशी तिथियों में से एक है अपरा एकादशी। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। कई स्थानों पर अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा करते हैं। मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को सुख, सौभाग्य, सफलता, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सदा खुशहाली आती है। मित्रों, जितना जरूरी इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करना माना जाता है, उतना ही जरूर माना जाता है इस व्रत की कथा को सुनना। क्योंकि मित्रों, इस दिन बिना एकादशी व्रत की कथा सुने आपका यह व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो चलिए मित्रों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं अपरा एकादशी की बहुत ही सुंदर कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, हे माधव, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत की विधि क्या है तथा इसकी कथा क्या है, यह सब आप विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। अपरा एकादशी के दिन भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रिया आदि से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और मेरे स्वरूप यानी कि भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें, श्रद्धा पूर्वक आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें और अंत में कथा का श्रवण जरूर करें। पूजा अर्चना संपन्न होने के बाद घर परिवार में प्रसाद का वितरण करें। हे राजन, यह थी अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि। अब मैं आपसे इस व्रत की कथा कहता हूँ। आप इस कथा को प्रसन्न चित्त होकर सुने और कथा को पूरा सुने, क्योंकि राजन आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह एकादशी मनुष्यों को अपार धन देने वाली है, इसलिए इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। जो मनुष्य इस दिन पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत करते हैं, वे संसार में धन, संपत्ति, ख्याति और प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से जातक को जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हे राजन, जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को अपने पापों कर्म को जीवन से समाप्त करने के लिए, सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। हे राजन, इस व्रत की प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था, जो कि पिता समान अपनी प्रजा का पालन पोषण करता था। उसका छोटा भाई था वज्रध्वज। वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। क्योंकि राज्य के सभी लोग उसका बहुत अधिक मान सम्मान किया करते थे, इसलिए वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। इसी द्वेष के कारण उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करने की योजना बनाई। जब महिध्वज पूरे दिन प्रजा को सेवा करने के बाद अपने कक्ष में सो रहा था, तो वज्रध्वज ने उसके कक्ष में जाकर छल पूर्वक उसकी हत्या कर दी। जब उसे ये एहसास हुआ कि अब वो पकड़ा जाएगा और उसे दंड दिया जाएगा, तो उसने रात में ही राजा की देह को वहां से हटाने का निर्णय लिया, ताकि किसी को इस बात का पता न चले कि राजा की मृत्यु हो चुकी है और सब लोग यही सोचे कि राजा किसी चिंता के कारण अपना राजपाट छोड़कर चले गए हैं।
अपना पाप छुपाने के लिए वज्रध्वज ने, उस दुष्ट ने अपने भाई की देह को रात में ही एक जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार की राजा की अकाल मृत्यु होने के कारण महिध्वज प्रेतात्मा बन गया और आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा। अपने भाई के इस कृत्य से क्रोधित होने के कारण प्रेत रूपी राजा उस पीपल के पेड़ पर अनेक उत्पात करने लगा। जो भी राहगीर उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरता, राजा की आत्मा उसे बहुत कष्ट देती और वहां से भागा देती। इस प्रकार से सभी राज्य वालों ने उस पीपल के निकट से गुजरना छोड़ दिया। एक दिन अचानक अति ज्ञानी ऋषि धौम्यषी उसी पीपल के वृक्ष के निकट से गुजरे। जब राजा ने उन्हें भी परेशान करना शुरू किया तो उन्होंने अपनी शक्ति से राजा के उस प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके साथ अतीत में उसके साथ हुए सभी कृत्य को जान लिया। इस प्रकार से ऋषि ने प्रेत रूपी राजा के उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। पर राजा ने ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, अकाल मृत्यु के कारण मैं एक प्रेत बन गया हूँ। मैं स्वयं इस योनि मुक्ति नहीं पा सकता हूँ। कृपया करके आप ही मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रेत योनि से मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, वो है अपरा एकादशी का व्रत। राजा बोला, है ऋषिवर, मैं प्रेत हूँ और मैं यह व्रत नहीं कर सकता हूँ। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे आक्ति से छुड़ाने के लिए अपरा एकादशी व्रत का पुण्य राजा को अर्पित कर दिया। इस अपरा एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई और वह राजा ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। यह थी अपरा एकादशी की कथा। तो बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।